जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा सप्तम स्कंद के 13वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद जी का जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा की गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, सप्तम जो स्कंद है उसमें देवर्षि नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद है। नारद जी कह रहे हैं कि हे धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले, तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर के पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिसमें उसके आभ्यंतरिक जो अंग है वो ढक जाए, बस आंतरिक जो अंग होते हैं गोपनीय अंग। और जब तक कोई आपत्ति ना आवे, कोई विपत्ति ना आवे, कोई संकट ना आवे, तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के अतिरिक्त अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंध तथा मोक्ष दोनों ही माया है, वस्तुतः कुछ नहीं ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाले मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता है। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। ये सन्यासियों के लक्षण हैं। हमारे जो शास्त्र जैसा निर्देश कर रहे हैं उसके अनुरूप सन्यासी का जीवन होना चाहिए। किंतु आज हम देखते हैं सन्यासियों के बड़े बड़े आश्रम हैं और आश्रम भी ऐसे जो बड़े बड़े कुंवर तुल्य धनिकों के घर जैसे महल नुमा होते हैं, उसी तरह आश्रमों की भी ये व्यवस्था देखी जाती है। और ऐसे आश्रमों में रह करके सन्यास कैसे सुरक्षित हो सकता है? केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले, शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे, चाहे छोड़ दे, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारणशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है।
हे युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके अर्थात अभिवादन आदि करके उनसे यह जानने की इच्छा की और प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है, उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और धन वालों को ही और भोगियों का ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग नहीं करते, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन नहीं, फिर भी आपको भोग कहां से प्राप्त होते हैं? हे ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट पुष्ट क्यों है, कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य या जानने योग्य कोई बात हो, आप हमें कृपा करके बताएं। इसके पीछे का कारण बताइए। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनके निवृत्ति का फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेवन भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि आत्म शुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनि में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यक योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, और निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख के निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया। सुखी आत्मा का स्वरूप है समस्त
चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूं। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूल कर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भटक रहा है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही मनुष्य आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर भाग रहा है। प्रहलाद जी शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन हैं, उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही, यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूं। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से यहां तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च करूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़े, उस धन और जीवन की स्प्रिया का त्याग करते। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चिष्ट पड़ा रहता हूं और दैववश जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहता हूं, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य कारण कर यूं ही पड़ा रहता हूं। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूं तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त हो तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूं तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में, कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूं। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूं। इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर या चीर, मृग चर्म या चीर, वल्कल या कुछ और जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूं। कभी भी पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूं। कभी कभी तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूं। हे दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूं, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूं। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूं न किसी की स्तुति। इनका परम कल्याण और परमात्मा में एकता चाहता हूं। तो भक्तों, यतियों के धर्म के निरूपण के प्रसंग में प्रहलाद जी
ऋषिवर दत्तात्रेय जी के प्रसंग के माध्यम से नारद जी ये बतलाना चाहते हैं कि सन्यासी को चाहिए कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवय विदु, अर्थात समस्त काम्य कर्मों का त्याग जो कर सके वही सन्यासी होता है, वही यति होता है। यतियों के जो लक्षण हैं उससे इतर आज हम देखते हैं बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े मठाधीश जो अपने नाम में अनेक तरह के अलंकार लगाते हैं, विशेषण लगाते हैं। परमहंस, यति, परिव्राजक, श्री श्री 1008 और फलाना नाम, उसमें कुछ नाम जोड़ करके अपने नाम को अलंकृत करते हैं, किंतु वे बड़े बड़े मठों और आश्रमों की आसक्ति से बाहर नहीं हो सके हैं। समाज फिर कैसी शिक्षा और कहां से वह शिक्षा प्राप्त करे जिससे कि वैराग्य स्वतः स्फूर्त मन से जागृत हो जाए। क्योंकि महाजनो ये न गतः सपंथा, मार्ग वह होता है जिस मार्ग में महान लोग चल चुके होते हैं। जिस मार्ग में महान लोग चल चुके होते हैं वही पंथा कहलाता है। और जब तक वह पंथा किसी के द्वारा निर्दिष्ट न हो तब तक वह मनुष्यों के लिए चलने योग्य नहीं होता। तो ऐसे ऋषि मुनियों, साधु सन्यासियों जो अपने आप को त्यागी, वैरागी, वितरागी कहलवाते तो हैं किंतु आचरण में दिखाई देता नहीं है, उन्हें इस प्रसंग के ऊपर अवश्य विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने इस प्रसंग को विराम देता हूं, इस अध्याय को विराम देता हूं और आपसे एक ही कामना, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।